हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 12 से 13 क्वेश्चन है और उससे संबंधित जो भी व्याख्या बनती है उसको भी अपन देखेंगे और 30 से 40 जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं व्याख्या सहित उनको भी अपन हल करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के जो चौहान हैं उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, यह आपको बताना है। तो सांबर तथा जो अजमेर के चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, तो ये कौन सा जो अभिलेख या शिलालेख है ये बताता है। तो दोस्तों ये बताता है बिजोलिया का शिलालेख, यानी जो बिजोलिया का जो शिलालेख है वह वत्स गोत्रीय चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तो चलो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों जो ये बिजोलिया का जो शिलालेख है वह भीलवाड़ा ज़िले में है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा ज़िले में आता है। और यह दोस्तों 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का, यानी 1170 ईस्वी का यह है बिजोलिया का शिलालेख है। और बिजोलिया जो शिलालेख है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वह एक जैन भिक्षु थे जिनका नाम था लोलाक। जैन श्रावक जो लोलाक हैं उन्होंने पार्श्वनाथ जो मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति में इसकी क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी और ये वहाँ लगा हुआ है। और दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो हैं गुणभद्र, यानी बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार है गुणभद्र। तो मैं रिपीट करता हूँ कि बिजोलिया जो शिलालेख है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनमें बताया गया है। इसकी जो स्थापना है वह जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति में करवाई थी। यह 1170 ईस्वी का है और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं गुणभद्र। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक है भाबरू का अभिलेख। तो दोस्तों ये जो भाबरू का अभिलेख है वह बैराठ जो सभ्यता आती है जयपुर में वहाँ मिला है। और इस भाबरू के जो अभिलेख में यानी अशोक के मौर्य होने के क्या प्रमाण मिलते हैं, यानी मौर्य शासकों की ये जानकारी देता है। और दोस्तों इस भाबरू के जो अभिलेख है उसमें बुद्ध धर्म के जो 3 संघ आते हैं बौद्ध धर्म के, जैसे बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। इसकी जानकारी भी भाबरू का अभिलेख जो बैराठ जयपुर से मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता थे कवि अत्रि व महेश भट्ट, यानी कवि अत्रि व महेश भट्ट जो हैं वे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। और इसमें है सोमदेव, एक सोमदेव है। तो ललित विग्रह राज की जो रचयिता है वह है सोमदेव, यानी ललित विग्रह राज, जो विग्रह राज चतुर्थ है अजमेर जो चौहान वंश है उससे संबंधित है, तो उसके जो ललित विग्रह राज की रचयिता हैं सोमदेव, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोसुंडी जो शिलालेख है उसमें कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, यानी गोसुंडी जो शिलालेख है, गोसुंडी का है तो गोसुंडी है चित्तौड़ में, गोसुंडी चित्तौड़ में आता है। उस शिलालेख में कौन से धर्म की? तो भागवत या जिसे वैष्णव धर्म कहते हैं, भागवत या वैष्णव धर्म की क्या प्रधानता इसमें बताई गई है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये है मुर्णोद नैनसी। मुर्णोद जो नैनसी हैं वह राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाने जाते हैं। और मुर्णोद नैनसी की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे मारवाड़रा प्रगनारी विगत, मारवाड़रा प्रगनारी विगत, और इन्हें मुर्णोद जो नैनसी है दोस्तों इन्हें राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? तो मुर्णोद नैनसी को कहते हैं। और दोस्तों ये मुर्णोद जो नैनसी थे ये जसवंत सिंह के दरबार में थे, यानी जसवंत जी जो शासक थे उनके दरबार में थे। और इनमें एक सूर्यमल मिश्रण आता है दोस्तों। तो सूर्यमल मिश्रण जो है इन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है, यानी सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है, ये आप याद रखना। और सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं तो वह एक तो वीर सतसई हो गई, एक राम रंजाट, एक वंश भास्कर, तो ये इसकी रचना है।
तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति शिलालेख कब किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। तो दोस्तों राज प्रशस्ति जो शिलालेख है वह राज सिंह के द्वारा, यानी मेवाड़ के जो शासक राज सिंह थे उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। और राज प्रशस्ति दोस्तों है ये राजसमंद जो झील है उस पर जो 9 चौकी पाल है उस पर ये लगी हुई है। और इस राज सिंह जो प्रशस्ति है इसके जो रचयिताकार हैं वह है रणछोड़ भट्ट तैलंग, रणछोड़ भट्ट तैलंग है, इनके द्वारा यह लिखी गई थी। और दोस्तों राज प्रशस्ति है यह विश्व की सबसे बड़ी क्या है प्रशस्ति है। और जो 25 जो काले संगमरमर आते हैं उन पर यह लिखी हुई है। और ये राजसमंद झील पर 9 चौकी पाल पर क्या है स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 25 काले संगमरमर पत्थर पर क्या है निर्मित है। और रणछोड़ भट्ट जो तैलंग है इसके क्या है इनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये राज सिंह से संबंधित है। राज सिंह जो मेवाड़ के क्या थे शासक थे। और राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो विवाद हुआ था वो चारुमती यानी किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर इनके मध्य औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या विवाद भी हुआ था। और दोस्तों राज सिंह ने यानी जो जजिया कर जो लगाया था औरंगजेब ने उसका क्या किया था विरोध भी किया था, जिसके कारण इनके संबंध बिगड़ गए थे। मारना कुंभा को तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि मानमोरी का लेख 713 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों मानमोरी का जो लेख है 713 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो ये दोस्तों कहाँ से हुआ था, तो ये चित्तौड़ से हुआ था। यानी चित्तौड़ जो आता है जिला उससे यह मानमोरी का शिलालेख प्राप्त हुआ था। और दोस्तों कर्नल टोड ने यानी कर्नल जेम्स टोड, इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, उन्होंने इंग्लैंड जाते समय जो ये मानमोरी शिलालेख है उसको समुद्र में फेंक दिया था। और दोस्तों एक फैक्ट बताता हूँ कि जो ये मानमोरी का जो लेख है इसके अनुसार जो भीम यानी पांडव पुत्र जो भीम है उसे अवंतीपुर का क्या बताया गया है राजा बताया गया है। यानी भीम को जो पांडव पुत्र है उसको अवंतीपुर का राजा बताया गया है मानमोरी शिलालेख के अनुसार, ये आपको याद रखना है। तो मानमोरी का लेख 713 कहाँ से, चित्तौड़ से यह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया है, यह आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, यानी ये 4 साल चला था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 से 1945 ये 6 साल तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय तो यह आएगा बीकानेर म्यूजियम, यानी जो बीकानेर जो म्यूजियम है उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी यानी किस ग्रंथ से मिलती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जयपुर नगर जिसकी स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। और किसने, सवाई जयसिंह ने की थी। और जयपुर शहर के जो दोस्तों वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर जी थे। तो ये पूछा है कि जयपुर नगर की जो स्थापना हुई यानी 18 नवंबर 1727 को, तो उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। तो दोस्तों ये आ जाएगा बुद्धि विलास एक ग्रंथ है, उससे यह जानकारी मिलती है। और बुद्धि विलास के जो ग्रंथ के जो रचयिताकार हैं वो हैं भक्तराम शाह क्या है, बुद्धि विलास के रचयिताकार हैं, उससे जयपुर की जानकारी मिलती है। दोस्तों इसमें एक है सूरज प्रकाश, तो ये सूरज प्रकाश ग्रंथ है, इसके जो रचयिता हैं वह हैं कर्णिदान। इसको कैसे याद करेंगे, तो सूरज क्या देते हैं, यानी सूरज की किरणें आती हैं, तो सूरज का मतलब कर्णिदान, इसको ऐसे याद रखें। और एक है खुमान रासो, तो इसका होगा दलपत विजय। खुमान रासो के जो रचयिताकार हैं वह हैं दलपत विजय। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम यानी किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था, यह आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको विदित होगा कि भारत में अगर पुरातात्विक पूछे तो वो आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी भारत में आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम।
इनको पुरातात्विक पिता कहा जाता है। और 1861 में पुरातात्विक विभाग की क्या स्थापना भी की गई थी। लेकिन राजस्थान में अगर पुरातात्विक संरक्षण का कार्य प्रारंभ पूछे तो ये आ जाएगा कार्लाइल, ACL कार्लाइल को कहा जाता है राजस्थान में, इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और दोस्तों ये जॉन मार्शल, तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। दयाराम साहनी, यह भी हड़प्पा सभ्यता से, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। और जो बैराट जो सभ्यता है अपनी, उनके जो खोज करता है यही भी दयाराम साहनी है। और कब हुई थी, तो 1937 में बैराट सभ्यता की खोज भी इनके द्वारा की गई थी। और ये नीचे जो है BK थापर, तो दोस्तों ये कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित हैं। BB लाल और BK थापर, यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। तो ये किससे हैं, ये कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है उससे संबंधित हैं। और कालीबंगा की जो खोज है वह 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और इनके द्वारा जो उत्खनन है वह 1961 से 1969 के मध्य किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा, यानी इस मत का संबंध कौन से संप्रदाय से है। यानी भगवान श्री जो कृष्ण है उनकी पूजा है यानी बालक रूप में की जाती है। तो दोस्तों ये संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, यानी वल्लभ संप्रदाय। और कहाँ है, यह नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद वल्लभ संप्रदाय है, उनकी बाल रूप में पूजा की जाती है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो निम्बार्क संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद, यानी जिसे निम्बार्क नगर कहते हैं, अजमेर में आता है। और गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह है गोविंद देव जी का मंदिर, और जो कहाँ आता है, यह जयपुर जिले में आता है। तो बाल रूप में पूजा, तो श्री कृष्ण जी भगवान है उनकी बालक रूप में पूजा की जाती है। तो ये होगा वल्लभ संप्रदाय, या जिसे वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। और नाथ द्वारा राजसमंद में इसकी प्रधान पीठ है। रामानंदी संप्रदाय, तो दोस्तों रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी जो प्रधान पीठ है वह गलता तीर्थ, यानी गलता तीर्थ जो जयपुर में आता है, और जिसे मंकी वैली के नाम से जानते हैं, यानी बंदरों की घाटी के नाम से जानते हैं, रामानंदी संप्रदाय। और दोस्तों रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना यहाँ किसने की थी, तो कृष्णदास पेहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना यहाँ की थी। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि मंकी वैली यानी बंदरों की घाटी नाम से विख्यात स्थल है। तो जैसे कि अपने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी, तो इसका उत्तर भी मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों ये होगा गलताजी जयपुर, यानी मंकी वैली, यानी यहाँ बहुत से बंदर होते हैं, तो इसे बंदरों की घाटी या मंकी वैली कहते हैं। जमवा रामगढ़ जयपुर, तो दोस्तों ये मतलब जो आमेर के जो कछवार राजवंश हैं उनकी ये राजधानी भी रही थी, यानी पहली राजधानी दौसा रही थी, और दूसरी जो जमवा रामगढ़ रही थी, और तीसरी कौन सी रही थी, तो तीसरी रही थी आमेर, और चौथी रही थी जयपुर। पुष्कर अजमेर जिसे तीर्थों का क्या कहते हैं, मामा, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। और तीर्थों की नानी कहते हैं सांबर को। और तीर्थों का जो भांजा कहते हैं वह है मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और माउंट आबू ये सिरोही में आता ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसको मानते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो दर्जी समुदाय है वह अपना आराध्य जो संत हैं वह मानते हैं संत पीपा को। संत पीपा जो गागरोन के क्या थे, गागरोन झालावाड़ के क्या थे, ये शासक भी थे। संत पीपा ये शासक थे। और ये किसके शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे। यानी उत्तरी भारत में जो भक्ति आंदोलन के जनक हैं रामानंद जी, ये उनके शिष्य थे। रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे संत पीपा। और जो संत धन्ना जी हैं दोस्तों, इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनका जो संबंध है वह दुवन गांव टोंक जिले से आता है। और संत सुंदरदास जी, चलो सुंदरदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सुंदरदास जी जो हैं वह संत दादू दयाल, यानी जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है, उसके क्या थे, शिष्य थे। और संत दादू दयाल जी जो हैं, दादू पंथ हैं, उनकी 5 शाखाएँ थी। तो उनमें एक थी नागा शाखा। तो नागा शाखा के जो प्रवर्तक हैं वह संत सुंदरदास जी हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो के साथ हम लगातार बने रहेंगे आपके। तो ये थे आज के बिल्कुल एकदम इस तरह के क्वेश्चन थे दोस्तों ये। तो आपके कितने सही हुए ये भी बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।